हेलो दोस्तों एंड वेरी वेरी वेलकम टू यूपीपीएससी वाला। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक गुड न्यूज की बात करने वाले हैं। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने ये न्यूज को देखा भी होगा कि सुनीता विलियम्स फाइनली 9 महीने अंतरिक्ष में गुजारने के बाद वापस धरती पे आ चुकी हैं। दिल को सुकून देने वाली कुछ तस्वीरें हमको दिखाई दे रही हैं। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि फाइनली स्पेस एक्स के कैप्सूल से सुनीता विलियम्स की ये फोटो जो वो वापस आते हुए दिखाई दे रही है। तो सुनीता विलियम्स के 9 महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद इनके वापस आने पे अलग अलग लोगों ने इनको बधाइयां दी, जिनमें आप नरेंद्र मोदी जी को भी देख रहे हैं। अब ऐसा हुआ क्या था कि सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विलमोर 9 महीने तक अंतरिक्ष में फंसे रहे। पूरी कहानी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं सुनीता विलियम्स के बारे में भी आपको बताऊंगा जो आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, शुरुआत होती है 5 जून सन 2024 को। 5 जून सन 2024 को जब बोइंग आई होप सभी ने बोइंग कंपनी का नाम सुना होगा। बोइंग एक हमारे बोल सकते हैं कि एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है और जितने भी आप एयरक्राफ्ट इंडिया में देखते हो ज्यादातर बोइंग के ही बने होते हैं। तो बोइंग का एक स्पेस क्राफ्ट था। स्पेस क्राफ्ट मतलब अंतरिक्ष में ले जाने वाला इनका क्राफ्ट था जिसका नाम था स्टार लाइनर। इसको 5 जून को लॉन्च किया जाता है और मात्र 8 दिनों के बाद इसको 13 जून को वापस भी आना था। मतलब 13 जून को वापसी होनी थी, 8 जून को जाना था, है ना। ये जो पूरा का पूरा अभियान था उसमें 2 लोग थे। एक थी सुनीता विलियम्स, जैसा आपने इन फोटो पे देखा, और उनके साथ में कौन थे, तो ये थे हमारे बैरी बुच विलमोर। इन दोनों को यहां पे भेजा गया। 8 दिन में वापस आना था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जो स्टार लाइनर है इसमें पहले भी कई सारी खराबियां आ चुकी थी, उसके बावजूद इसको भेजा गया। अब यहां पे होता क्या है, जो स्टार लाइनर है ये हमारे लॉन्च हुआ, पहुंच गया, लेकिन अचानक से इसमें हीलियम का रिसाव होने लगा और इसका जो अप थ्रस्ट इंजन था वो खराब हो गया। अब यहां पे क्या हुआ कि इनकी जो वापसी थी वो जो होनी थी 8 दिन के बाद, वो 13 जून को टाल दी गई। अब उसके बाद से इंतजार किया जाने लगा कि इनको कैसे वापस लाया जाए। बोइंग फिर से अपना एक स्टार लाइनर भेजने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसमें बार बार कमियां और खराबी के चलते ये जो स्टार लाइनर था ये प्रोग्राम रद्द कर दिया गया और अब नए प्रोग्राम की तलाश की जाने लगी, है ना। तो यहां पर जब ये हमारे कई दिन हो गए, यहां से उनको लाने का जो प्रोसेस है उसको फुल्ली फुल प्रूफ तरीके से रखा जाए, इसके लिए नासा ने कोई कमी नहीं छोड़ी। और यहां पे उनको भले जो अंतरिक्ष है वहां पर रुकना पड़े, लेकिन सेफ्टी की यहां पर विशेष ध्यान दिया गया। तो स्टार लाइनर को यहां पे कैंसिल किया गया कि अब स्टार लाइनर से हम वापस नहीं लाएंगे और उसके जगह पर हम किसी दूसरे स्पेस क्राफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले आप बोइंग के स्टार लाइनर को देखिए। ये हमारे हाइट में सिर्फ आप देखोगे 5 मीटर का होता है। इसका जो डायामीटर होता है 15 फीट का होता है। यहां पर अगर आप देखोगे तो विंडो लगे होते हैं जिससे कि आप बाहर देख सकते हैं, और ये जो है ये ओपन हो जाता है। जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे 5 लोगों के सिर्फ बैठने की जगह होती है इस पूरे स्टार लाइनर में। अब ये क्या होता है, ये हमारे लैंड करता है कहां पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। ये देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है नासा का, आप सभी को पता होगा 2011 से इसको लॉन्च किया गया था। तो स्पेस स्टेशन कोई हमारा दिल्ली रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट की तरीके नहीं होता है। ये पृथ्वी के चारों तरफ कुछ इस तरीके से चक्कर लगाता रहता है, कुछ इस तरीके से पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। कुछ पृथ्वी की जो हमारी वातावरण है इससे ये 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये पृथ्वी के लगातार चक्कर लगाता रहता है। और यहां पे अगर आप देखोगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे यहीं पे लॉन्च होता है और फिर यहीं से ये हमारे अंतरिक्ष यात्री इसके अंदर, इस कैप्सूल के अंदर जाते हैं। इस कैप्सूल में अगर आप देखोगे तो लगभग 5 बेडरूम के बराबर कमरे होते हैं, जिसमें 6 लोगों की टीमें और कुछ मेहमान यहां पे रह सकते हैं। तो यहां पर ये स्टार लाइनर को लॉन्च यहां पे लैंड किया गया और फिर सुनीता विलियम्स इसके अंदर थी पिछले 9 महीने से, याद रखिएगा। अब ये जो था ना ये स्थिर नहीं रहता, ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है। पृथ्वी के चारों तरफ 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमता रहता है और यहां पर जानते हो 16 बार सनसेट और सनराइज होता है। सन जो है वो 16 बार निकलता है 24 घंटे में। आप समझो कि 90 मिनट के अंदर एक बार सूरज डूबेगा और एक बार सूरज उगेगा। तो कितना डिफिकल्ट सरकम चांसेस होते हैं इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जहां पर सुनीता विलियम्स और विलमोर को रहना पड़ा। लेकिन नासा ने यहां पर पूरी तरीके से ध्यान रखा कि भले लेट हो जाए लेकिन हम पूरी सेफ्टी के साथ वापस लाएंगे। स्टार लाइनर को कैंसिल किया गया और इनको
यहां पे 5 जून से लेकर के मार्च 2025 तक अगर आप देखोगे तो 286 दिन तक यहां पर रहना पड़ा सुनीता विलियम्स जो कि 59 इयर्स की थी, और विच मिलमोर जो कि 62 इयर्स के थे, यहां पर 9 महीने तक रहे। अब फाइनली इनको यहां से निकालने के लिए हमने सहारा लिया किसका? तो एलन मस्क की स्पेस एक्स का, है ना, एलन मस्क की जो कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स, और उनके कैप्सूल जिसका नाम था ड्रैगन, उसका सहारा लेना पड़ा, उसको भेजा गया। और फिर उसके बाद से आज, मतलब आज जो 19 मार्च को ये सुबह आप सभी ने देखा कि ये जो कैप्सूल है ये वापस आया और सुनीता विलियम्स को आप अपनी धरती पे वापस देख पा रहे हैं। तो ये बड़े डिफिकल्ट थे 9 महीने यहां पे काटना, जहां पर सिर्फ 5 बेडरूम के बराबर और हर हर पल कुछ भी होने की आशंका जहां पर रहती है। हर 90 मिनट में सूर्य डूब रहा है, सूर्य निकल रहा है, मतलब ऐसी सरकमस्टांसेस जहां पर अपना भार ही महसूस नहीं हो रहा है, जीरो ग्रेविटी है, वहां पर रहना बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन सुनीता विलियम्स ने फाइनली ये जंग लड़ी और ये जंग उन्होंने जीत ली। तो चलिए आइए सुनीता विलियम्स के बारे में जानते हैं। तो सुनीता विलियम्स हमारे देश से इनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, मतलब इंडियन ओरिजिन है। सुनीता लिन पांड्या इनका नाम है। इनका जन्म 1962 में अमेरिका में ही हुआ था, है ना, अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम है दीपक पांड्या। तो दीपक पांड्या ये बेसिकली इनके पिता है जो गुजरात के मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। तो गुजरात के मेहसाणा से इनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं। और फिर ये जो दीपक पांड्या जी हैं ये जाकर के यूएस में शिफ्ट हो गए और वहीं पर सुनीता जी का जन्म हुआ। फिर उसके बाद से ये एस्ट्रोनॉट्स में इनका दिलचस्पी थी, इन्होंने फ्लाइंग करना शुरू किया और नासा को ज्वाइन किया इन्होंने 1998 में। 1998 को नासा में इनको ज्वाइनिंग मिल गई और फिर उसके बाद से इन्होंने अपना पहली उड़ान भरी, मतलब पहली बार ये अंतरिक्ष में गई अपने STS 160 और 117 मिशन के तहत 2006 में। उसके बाद से इन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, ये 2012 में भी वापस गई। और अब इनका जो तीसरा यहां पे अंतरिक्ष में आपने मिशन को देखा जिसमें बोइंग से ये गई थी और स्पेस एक्स के से वापस आई थी, ये 2024-25 का मिशन है जो सबसे लंबा मिशन इनका रहा। इस तरीके से सुनीता विलियम्स की ये जर्नी थी। इनका टोटल स्पेस में टाइम है 608 दिन इन्होंने स्पेस में गुजारे हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब देखिए इनके मतलब खराबी की वजह से, हीलियम के रिसाव की वजह से जो बोइंग है वो स्टार लाइनर ये खराब हो गया, जिसकी वजह से उनको रुकना पड़ा। लेकिन ना चाहते हुए भी इन्होंने कई सारे रिकॉर्ड बना दिए। उन रिकॉर्ड में अगर आप देखोगे कि इनका टोटल जो स्पेस वॉक है ये सभी महिलाओं में सबसे ज्यादा हो गया है, 62 घंटे और 6 मिनट। पैगी विटसन जो हमारे पहले नंबर पे थी, पैगी विटसन जो अपनी बहुत ही ज्यादा, उन्होंने कई सारे मिशंस को अंजाम दिया और अभी एक्सियम 4 मिशन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्सियम 4 में भी ये कमांडर है, उनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया, उनके 60 घंटे समथिंग मिनट के रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया और पहली ऐसी महिला बन गई जिनका यहां पे सबसे ज्यादा स्पेस वॉक का रिकॉर्ड है। अगर आप यहां पर देखोगे तो इन्होंने ये ओवरऑल महिलाओं में ये पहले नंबर पे, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो ये चौथे नंबर पे है। बैरी पोलाकोव जिनका अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा है, देन उसके बाद से फ्रैंक रूबियो है, देन उसके बाद से ओलेग कोनेको है। तो ये ओवरऑल चौथे नंबर पे और महिलाओं में सबसे ज्यादा इनका स्पेस वॉक का टाइम है 62 घंटे और 6 मिनट। तो ये सुनीता विलियम्स थी जिनको फाइनली यहां पर लाया गया। 9 महीने के बाद ये पृथ्वी पर वापस आई है। आई होप आपने कई सारी चीजें यहां पर सीखी होंगी। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी जिन्होंने अंतरिक्ष में कदम रखा था। आई होप आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन उनके साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना भी हुई थी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए उनके बारे में। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे अपने करंट अफेयर्स की क्लास में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।